एक डायरी में लिखो। यानी तो बाद में हम कभी भी जब समय मिले तो पूरा आधा घंटा 1 घंटे का वो ट्रेनिंग सुनने की जरूरत नहीं है, वो खाली पॉइंट भी अगर हम पढ़ लेते हैं तो भी यानी आपका मेंटल फिटनेस अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपको अभी करना है कि अलग अलग ट्रेनिंग सुनो, अलग अलग सीनियर के सुनो, यूट्यूब पे बहुत सारे वो भी सुनो, लेकिन अपने काम वाले सुनो। दूसरा जो है अलग अलग वीडियोस है, यानी वो सुनते रहो, वहां से पॉइंट्स कलेक्ट करते रहो, सेंटेंस कलेक्ट करते रहो, डायरी में लिखते रहो और वो बार बार पढ़ते रहो। और बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस भी है, वो भी सुनो। यानी और वो जो कंटेंट्स है, कंटेंट सेंटेंस और पॉइंट्स आपके डायरी में लिखते रहो और बार बार ये डायरी पढ़ते रहो। देखो अभी एक बहुत सुनहरा मौका है अपने पास अपना मेंटल फिटनेस बढ़ाने की। यानी और कुछ बुक्स पढ़ो, यानी बहुत अच्छे अच्छे बुक्स है, उसके माध्यम से भी और आपको ज्ञान मिलेगा। क्योंकि सभी जानते हैं अगर ज्ञान नहीं है तो हम एक लेवल तक ही काम कर सकते हैं, एक लेवल के बाद अपनी उन्नति कभी होगी नहीं। इसलिए अभी समय है अपने पास तो थोड़ा ज्ञान लेना बहुत जरूरी। दूसरा जो है, देखो नेटसप में कुछ लोग 6 महीने से काम कर रहे हैं, कुछ लोग 1 साल से काम कर रहे हैं, कुछ लोग 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ। यानी काम तो नेटसप में 20 साल किया, लेकिन यानी मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, किसके साथ काम करता हूँ, मेरा काम करने का तरीका क्या है, मेरा बोलने का तरीका क्या है, इसके ऊपर आत्म परीक्षण करने के लिए, इसके ऊपर सोचने के लिए, यानी मैं क्या करता हूँ, यानी खुद के अंदर झांकने के लिए मुझे कभी समय नहीं मिला। वैसे आपका भी हालत सेम ही है, हम काम तो कर रहे लेकिन हम क्या कर रहे, कहाँ जा रहे, किसको पकड़ रहे, किसको छोड़ रहे, किसको पकड़ना चाहिए, किसको नहीं पकड़ना चाहिए, ये आत्म परीक्षण करने के लिए अपने को समय ही नहीं मिलता। हम बस जो सामने दिखता है उसको करते रहते। लेकिन देखो अभी हम लॉकडाउन के पीरियड में है, अपने पास समय है, तो थोड़ा मेरे अंदाज से खुद के अंदर थोड़ा झांकना जरूरी है, थोड़ा आत्म परीक्षण करना जरूरी है कि मैं प्रेजेंटेशन कैसे करता हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन यानी किसके जैसा होना चाहिए, यानी जैसे बंसी दर्जी जैसा होना चाहिए, बुमाराम जैसा होना चाहिए, दौलत सिंह जैसा होना चाहिए, सैनी जी जैसा होना चाहिए, कल्याण जी जैसा होना चाहिए, मुकेश चौधरी जैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। यानी अभी मैं प्रेजेंटेशन कैसा करता हूँ, तो थोड़ा खुद के अंदर जाको, वो कंटेंट्स कलेक्ट करो, सेंटेंस कलेक्ट करो, वो बार बार पढ़ो और थोड़ा उसमें बदलाव लो, थोड़ा आत्म परीक्षण करना जरूर। मेरा बात करने का तरीका क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है, थोड़ा आत्म परीक्षण करना जरूर। मैं सीनियर के प्रति कैसे बिहेव करता हूँ, मैं डाउनलाइन से प्रति कैसे बिहेव करता हूँ। यानी अगर मैं सीनियर से अच्छे बिहेव नहीं कर रहा हूँ, डाउनलाइन से अच्छे बिहेव नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा करियर कैसे बनेगा यार। वो थोड़ा आत्म परीक्षण करो, मैं कंपनी से कैसे बिहेव करता हूँ, यानी मैंने सही आदमी को पकड़ा था या जो मिला उसको पकड़ा था। यानी ये थोड़ा आत्म परीक्षण करना बहुत जरूरी है। यानी कहने का मतलब ये है, देखो यानी हर बंदे को गलती करने का पूरा हक है, क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, इसलिए हमें गलती करने का पूरा हक है। लेकिन
यार इतनी गलती हमें अलाउड नहीं कि जो अपना करियर के बीच में आ जाए। इसलिए थोड़ा आत्म परीक्षण ये बीच में करना जरूरी है, अपने अंदर झांकना जरूरी है। बहुत बार जो हमें आदत रहती है कि हम दूसरे के अंदर ज्यादा झांकते हैं, लेकिन वही अगर हम अपने अंदर झांकना शुरू कर देंगे तो शायद अपने अंदर बहुत बदलाव आएगा। इसलिए अभी हम थोड़ा लॉकडाउन के पीरियड में है, तो थोड़ा मेरे अंदाज से अपने अंदर झांकना बहुत जरूरी। दूसरा जो है, अभी देखो हमने ये डिसीजन तो बहुत अच्छा लिया है कि हमें अपना फ्यूचर बनाना है और नेटवर्किंग के माध्यम से बनाना, अपना करियर बनाना है तो नेटवर्किंग के माध्यम से ही बनाना। ये हमने डिसीजन तो बहुत अच्छा लिया, क्योंकि सभी जानते हैं नेटवर्किंग करना क्यों है कि क्योंकि नेटवर्किंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। जैसे सर्विस में इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस में है, फार्मिंग में है, लेकिन नेटवर्किंग में कोई इन्वेस्टमेंट। दूसरा, नेटवर्किंग में कोई लॉस नहीं। यानी फार्मिंग में लॉस होता है, बिजनेस में होता है, लेकिन नेटवर्किंग में कभी लॉस नहीं। नेटवर्किंग इसलिए करना है कि नेटवर्किंग एक कॉमन मैन को एक अनकॉमन बना सकती है, एक ऑर्डिनरी आदमी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। इसलिए हमें नेटवर्किंग करना है। हमें नेटवर्किंग इसलिए करना है कि नेटवर्किंग ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चला जाता है। जैसे सभी जानते हैं कि कोई डॉक्टर यानी अपनी डॉक्टरी अपने बच्चे को दे नहीं पाएगा, उसको एमबीबीएस, बच्चे को भी एमबीबीएस करना पड़ेगा। कोई लॉयर अपने बच्चों को अपनी वकालत दे नहीं पाएगा, लेकिन नेटवर्किंग ऐसा बिजनेस है, हम अपना ऐसा यानी पूरा नेटवर्क हम अगली जनरेशन को दे सकते हैं। यानी इसलिए हमें नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है। देखो सर्विस में एडिशन होगा, बिजनेस में माइनस भी हो सकता है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, कभी कभी मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन नेटवर्किंग में हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणाकार होता है। इसलिए हमें नेटवर्किंग करना है, इसलिए हम नेटवर्किंग करते हैं। हम नेटवर्किंग इसलिए करते हैं कि नेटवर्क हमें समय की आजादी दे सकता है। देखो कोई भी सर्विस या तो कोई भी बिजनेस आपको उतनी आजादी समय की नहीं दे पाएगा। आप सर्विस करते हो तो समय पे जाना पड़ेगा, आप बिजनेस करते हो समय पे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 8 दिन सर्विस पे गए नहीं और 90 दिन जाओगे, मुश्किल। ऐसा नहीं कि आपने बिजनेस 1 महीना बंद करके रखा, समय दिया नहीं और 1 महीने के बाद चालू किया, उसका बहुत साइड इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन नेटवर्किंग में अगर हम कुछ काम की वजह से, कुछ कारण की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से अगर समय दे नहीं पाए, तो कंपनी समय देता है, डाउनलाइन समय देता है, सीनियर भी समय देता है, क्योंकि वो उनकी भी टीम है। इन्हें कहने का मतलब है समय की आजादी जितनी नेटवर्किंग में मिलती है उतनी कई और पे नहीं मिलती है। इसलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग जो हमने चुना है वो सही है। और जितनी पैसे की आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम नेटवर्किंग में मिलते हैं, वो कहीं और नहीं मिलती है। और जितना भी सपोर्ट नेटवर्किंग ने सीनियर का, कंपनी का, डाउनलाइन का मिलता है, उतना सपोर्ट किसी बिजनेस में रिश्तेदारों से, अपने कॉम्पिटिटर से कभी नहीं मिलेगा। यानी वहां पे हर टाइम अगर आप जॉब करते हो तो आपके कलीग आपको हमेशा नीचा दिखाएंगे, आपको हमेशा गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही एकमात्र बिजनेस ऐसा है जहां पे सारे मिलके आपके कंधे से कंधा मिला के आपके साथ काम करते। इसलिए
हमने नेटवर्किंग चुना है कि जो अलग टाइप ऑफ बिजनेस है। अभी देखो, अगर हमने नेटवर्किंग को अपना करियर मान लिया है, फ्यूचर अगर हम नेटवर्किंग से करना चाहते हैं, तो थोड़ा हमें प्लान करना बहुत जरूरी है। देखो, अगर हम 3-4 दिन के टूर पे भी निकलते हैं, तो हम 3-4 दिन का प्लान करते हैं यार। अगर हम घर बनवाते तो हम आर्किटेक्ट से प्लान बनवा के लेते यार। यानी कोई भी चीज अगर हम करते हैं, थोड़ा प्लान करते हैं। देखो, अगर हम 70-80 साल की जिंदगी जीने वाले हैं, उसके लिए अपने को करियर करना है, तो उसके लिए भी हमें प्लान करना बहुत जरूरी है। तो बहुत बार अभी होता ये कि हमें काम करते समय ये ध्यान में आता नहीं, या तो प्लान कर नहीं पाते। अभी हम लॉकडाउन के पीरियड में हैं, तो अभी अपने पास समय है, तो अभी इस दरमियान हमें थोड़ा प्लान करना बहुत जरूरी है। यानी 3 साल का एक प्लान बनाओ। 3 साल का एक प्लान बनाते हैं कि 3 साल में हमें 1 करोड़ कमाना है, 1 करोड़ पाना है, और फास्ट ट्रैक के माध्यम से पाना है। इसलिए फास्ट ट्रैक ओरिएंटेड 3 साल का एक प्लान बनाओ। अभी अपने पास समय 3 साल, मतलब फास्ट ट्रैक के 6 सेमेस्टर बन जाते हैं। तो जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा, तो प्लानिंग के लिए समय देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। प्लान आपके पास रेडी है, खाली उस प्लान के लिए हमें एग्जीक्यूट करना बाकी है। तो फर्स्ट सेमेस्टर जो है, यानी कितने फास्ट ट्रैक हमें अचीव करना है, इसके ऊपर काम करो। यानी समझो 5, 6, 7 है, 10 है। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे इतने फास्ट ट्रैक अचीवर्स मुझे करना है। फिर सेकंड सेमेस्टर में मुझे इन लोगों के माध्यम से और फास्ट ट्रैक अचीवर्स बढ़ाना है। थर्ड सेमेस्टर में और बढ़ाना है। फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, यानी मतलब 3 साल में मेरे टीम में ज्यादा से ज्यादा फास्ट ट्रैक अचीवर्स बनाना है। क्योंकि ये सारे फास्ट ट्रैक अचीवर्स इन्हें अपने ट्रेनिंग 5 स्टार ट्रेनिंग जाएंगे, वहां पे उनका लर्निंग अच्छा होगा, यानी उनका ट्रेनिंग अच्छा होगा। अगर लर्निंग और ट्रेनिंग अच्छा होगा, ये लोग काम अच्छा कर पाएंगे, लोगों को अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे, एक उनके अंदर का वो कॉन्फिडेंस और अच्छा बढ़ेगा, और वो बिना सीनियर खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, और उनको शायद किसी सीनियर की ज्यादा जरूरत ना पड़े। यानी ये सारे इंडिपेंडेंट बन जाए, एक अच्छे लीडर बन जाए। इसलिए ऐसा एक ट्रैक प्लान बनाओ, 3 साल का फास्ट ट्रैक ओरिएंटेड। 3 साल में 1 करोड़ मिलेगा, और कम से कम फास्ट ट्रैक अगर 3 साल में अगर 100 फास्ट ट्रैक भी अचीवर्स बन जाते हैं, तो ये 100 फास्ट ट्रैक यानी पूरा आपका नेटसप का फ्यूचर बनेगा यही। क्योंकि ये इनका लर्निंग हो चुका है, इनका अर्निंग हो चुका है, इनका ट्रेनिंग हो चुका है, उनको फ्यूचर दिख रहा है, उनको काम करने का तरीका मालूम है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए अभी अपने पास समय है, तो इस समय में हमें यही काम करना है कि प्लान बनाना है। अभी वापिस वो डायरी में लिखो, पॉइंट्स लिखो, फ्लो लिखो कि मुझे फिर इनका सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। है, क्योंकि देखो, लोगों को सिलेक्ट करते समय भी अच्छे लोगों को चुनना बहुत जरूरी है। यानी राइट पर्सन के ऊपर हमें काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे खदान रहेगी वैसे ही मिट्टी रहेगी। अगर हमने गलत खदान को चुना तो मिट्टी भी हमें अच्छी नहीं मिलेगी। तो हमें हेलो, हाँ, आवाज आ रहा है मुकेश जी? आ रहा है सर, आ रहा है, आवाज आ रहा है, आ रहा है सर, आवाज आ रहा है सर, आ रहा है।
मतलब हमें कौन से लोगों को सिलेक्ट करते टाइम क्या देखना जरूरी है, ये पॉइंट्स अपने डायरी में लिखो। क्योंकि देखो अभी अपने पास समय है वो फ्लो लिखने के लिए, बाद में आपको उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। वो फ्लो लिखो, उसके साथ बिहेव कैसा करना है वो लिखो, उसको मोटिवेट कौन से पॉइंट पे करना है वो पॉइंट्स लिखो, यानी उसके साथ एक्टिविटी कौन सा करना चाहिए, 1-to-1 ग्रुप मीटिंग सेमिनार, वो एक्टिविटी लिखो। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा प्लान बनाओ कि ये जो प्लान है जो 3 साल हमें एग्जीक्यूट करवाना है, और वो प्लान के माध्यम से हमें 1 करोड़ कमाना है, और एक 100 फास्ट ट्रैक जिनका अच्छा लर्निंग हो चुका है, जिनका अच्छा अर्निंग हो चुका है, जिनको अच्छा फ्यूचर दिख रहा है, ऐसे एक टीम बनाना। तो कहने का मतलब यह है, यानी प्लानिंग हमें करना बहुत जरूरी है, करना चाहिए। दूसरा, अभी देखो अभी हम लॉकडाउन में हैं, अभी थोड़ा संकट में है, लेकिन सभी जानते हैं बुरे एक वक्त की एक बात अच्छी होती है, वो भी गुजर जाता है। कभी ना कभी ये बुरा वक्त भी चला जाएगा। लॉकडाउन मतलब खुलेगा, जब खुलेगा तो वापिस हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अभी जब हम मार्केट में वापिस चले जाएंगे, सभी जानते हैं उस दरमियान कुछ चीजों को हमें फेस करना पड़ेगा। मतलब क्या फेस करना पड़ेगा, सभी जानते हैं अभी यानी ये कोरोना महामारी की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां जो है यानी बहुत लॉस में है, यानी हो सकता है वो वापिस चालू होने के लिए बहुत समय लगेगा, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली जाएगी। यानी गवर्नमेंट का आंकड़ा बता रहा है कि यानी इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो यानी 13 करोड़ लोगों का जॉब छूटने वाला है। तो सोचो मार्केट में अभी लोगों को जॉब नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, जो पैसा था वो सारा खर्च हो चुका है, तो लोग नई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले हैं। तो अभी मार्केट में अच्छी कंपनियां भी है, बुरी कंपनियां भी है, अच्छे लोग भी है, लालची लोग भी है। तो वापिस इन लोगों ये जोर पकड़ने वाले हैं लॉकडाउन के दरमियान। तो जितनी भी खराब कंपनियां हैं वापिस उनका बोलबाला शुरू हो जाएगा। जैसे पहले कुछ सालों पहले मंत्र ज्यादा तो चलते थे। हेलो हेलो, यस सर बोलिए। आवाज आ रहा है ना? यस सर आ रहा है। कोई तो बीच में बोल रहा था आवाज नहीं आ रहा है करके, इसलिए सर प्लीज अपना हाँ हो सकता है किसी को रेंज ना हो, इसलिए शायद प्रॉब्लम आ सकता है। यानी मतलब गलत कंपनियां भी अभी मार्केट में आएगी। जैसे एक जमाना था कुछ बहुत हजारों साल पहले मंत्र इस्तेमाल होता था, यानी मंत्र के बाद जो है तंत्र आ गया, टेक्निक आ गया, और अभी नेटवर्किंग में भी सभी जानते हैं कि अपने यहाँ जो गलत कंपनियां जो है लोगों को लालच नाम का मंत्र मारती है, मंत्र दिखाती है, इन्हें अलग अलग चीजें दिखाती है। तो ऐसे भी कंपनियां आएगी फालतू वाली, वो भी बहुत जोर से चलेगी, है ना, और अपने यहाँ चलते हो आपको पता है। लेकिन अपने लोग वहां पे नहीं फंसने चाहिए। और इन्हें कहने का मतलब यह है लोगों के जेब में पैसा नहीं रहेगा, जॉब नहीं रहेगा,
तो नेटवर्किंग ये एक ऐसा बिजनेस है, यानी जैसे अभी देखो पूरा वर्ल्ड में स्लैक आएगा, वर्ल्ड में रिसेशन आएगा, वर्ल्ड में मंदी आ जाएगी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ये ऐसा बिजनेस है, ये अपनी दोनों बाहें फैला के खड़ा है कि कोई भी आ सकता है, कोई भी जुड़ सकता है, कोई भी काम कर सकता है। यानी इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी ये लॉकडाउन के बाद हर लीडर को मिलने वाली है। लेकिन जो बंदा अभी अपडेट खुद को करेगा ये लॉकडाउन के दरमियान, वो बंदा इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा लेगा। इसलिए फिलहाल हमें इन्हें लॉकडाउन के बाद इन्हें कंपनी का ग्रोथ जो है 3 गुना बढ़ेगा। तो अपना भी ग्रोथ जो है, अपना भी चेक जो है 3 गुना बढ़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप बाद में अगर तैयारी करोगे तो होगा नहीं, क्योंकि उस टाइम काम करने के लिए अपने पास समय नहीं है, तो अपडेट करने के लिए कहां समय मिलेगा। इसलिए देखो कि उस टाइम हमें अपडेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए अभी अपडेट करो, क्योंकि ये बिजनेस जो है लॉकडाउन के बाद 3-4 गुना बढ़ने वाला है। और अभी देखो हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, बहुत महीनों से काम कर रहे हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार होता है जो सामने दिखता है वो हम करते रहते हैं, लेकिन उस टाइम हम ये नहीं सोचते कि अभी जो हम कर रहे हैं ये अभी के लिए कर रहे हैं या फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, आज के लिए कर रहे हैं या अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं, ये कभी समझ में नहीं आता। कर रहे वो बंदा शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, यानी वो अपना फायदा ले रहा है या खाली यानी करियर के लिए आया हुआ है, ये हम कभी सोचते ही नहीं, क्योंकि सोचने के लिए हमें समय ही नहीं मिलता। देखो अभी हम लॉकडाउन के पीरियड में हैं, अभी लॉकडाउन के पीरियड में अपनी टीम का थोड़ा स्टडी करना है। आपके टीम में अच्छे और सच्चे बंदे कौन है, इसका लिस्ट निकालो, और आपका 80% समय जो है, आपका 80% समय जो है आपके अच्छे और सच्चे बंदों को देना है, क्योंकि यही अच्छे और सच्चे बंदे जो है, जो टीम बनाया है, वो टीम यही अच्छे और सच्चे बंदे जो है आगे जाके संभालेंगे। इसलिए देखो हो सकता है इससे पहले हमसे गलत लोगों के ऊपर काम हो चुका है। ये जो गलत लोग हैं ये खाली आएंगे, आपसे कमाएंगे और वापिस दूसरी कंपनी में चले जाएंगे या छोड़ जाएंगे, या लोगों को सर्विसेज नहीं देंगे, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, कभी इन्हें काम नहीं करेंगे। ऐसे तो बहुत लोग रहेंगे। तो देखो हमें ऐसे लोगों के ऊपर अपना समय, कीमती समय हमें बर्बाद नहीं करना है। इसलिए अभी लॉकडाउन के दरमियान है हम, इसलिए टीम में से अच्छे लीडर्स निकालो, और ये जो लीडर्स है उनको अभी जूम के ऊपर ट्रेनिंग दे दो, प्रेजेंटेशन कैसा करना है, कंपनी के बारे में क्या बोलना है, प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलना है। इन्हें सभी जानते हैं कि ऐसे लीडर जो है वो बहुत ज्यादा नहीं रहते। अगर हम 100 लोगों में से आपको अगर सच्चे और अच्छे जो लोग हैं, इन्हें जिनको लाइफ में कुछ बनना है, लाइफ में कुछ करना है, अपना फ्यूचर बनाना है, ऐसे जो है ना, ऐसे जो इसमें से 100 में से मेरे अंदाज से 10-15 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, उतने रहते हैं। यानी तो ये सही है
कि हमें अपना कीमती समय, मूल्यवान समय इसी 10-15 लोगों को ज्यादा देना है। और सभी जानते हैं किसी भी बिजनेस में एक 80-20 रेशियो रहता है। यानी 80% लोग जो है, यानी हम कौन से भी फील्ड में जब जाते हैं ना, यानी वहां पे जैसे समझो, अरे पार्थ, 100 लोग अगर, हेलो ओ पार्थ, आशीष सर, हेलो, हाँ जी सर। आशीष सर सर, सबको म्यूट कर दो सर। सबको म्यूट कर दो ना सर। अच्छा मैं, तुम दिमाग खराब मत करो यार। अरे मनीष भाई थोड़ी देर चुप हो जाओ यार, मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है यहाँ पे यार। आशीष सर ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। बोलिए आशीष सर। सॉरी 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 सॉरी। थोड़ा सा आपको अनम्यूट करो ना। हाँ बोलिए सर। हाँ मेरा आवाज आ रहा है ना परफेक्ट? आ रहा है, बढ़िया क्लियर है एकदम सर। अच्छा हाँ, तो हम कहाँ थे यार, लिंक टूट गया। हाँ 80-20 रेशियो पर सर। हाँ हाँ, राइट राइट। यानी देखो, अगर हम कहीं पे जॉब करते हैं, वहां पर अगर 100 लोग काम करते हैं, तो 100 लोगों में से 80 लोग ऐसे रहेंगे कि जो खाली सैलरी के लिए काम करते हैं, यानी जिनको लाइफ में कभी आगे जाना नहीं, कोई अपने अंदर बदलाव करना नहीं, यानी इनको कोई लेना देना नहीं कि ये कंपनी बड़ी होनी चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होना चाहिए, ये खाली सैलरी के लिए काम करते हैं। लेकिन वहां पे 20 लोग ऐसे रहते कि जो कभी भी सैलरी के लिए काम नहीं करेंगे। ये जो 20 लोग हैं, ये कंपनी के फ्यूचर के लिए काम करेंगे, जिनको दुख है कि ये कंपनी बहुत बड़ी होना जरूरी है, जो चाहते हैं कि ये कंपनी टॉप पे चली जाए। इन्हें वो खाली सैलरी के लिए नहीं काम करते, वो कंपनी के लिए काम करते। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग रहते, ये 15-20% लोग रहते। ऐसे हर फील्ड में रहते, चाहे वो बिजनेस हो। 80% लोग जो है बिजनेस करते हैं, लेकिन उतना सीरियसली नहीं करते। लेकिन 20% लोग जो है बहुत सीरियसली करते। चाहे फार्मिंग हो चाहे बिजनेस हो, 20% लोग ही सीरियस रहते। तो अपने बिजनेस में भी अगर 100 लोग अगर आते हैं, तो मेरे अंदाज से 20 ही लोग ऐसे रहते कि जो सीरियसली करना चाहते और अपना सारा फोकस इसी 20% के ऊपर जाना बहुत जरूरी। नहीं तो बहुत बार होता क्या है, सोचते हैं ये 20% लोग अच्छे हैं, वो खुद होके करेंगे, हम 80% लोगों के पास चले जाते हैं। लेकिन ये 80% लोग जो है ना, इन्हें जिन्होंने जिस भगवान ने इनको बनाया ना, वो भगवान भी इनको बदल नहीं सकता। हम कहाँ से बदलेंगे यार? तो अपना ज्यादा समय फिर ये 80% लोगों में चला जाता है। तो इसलिए मेरा हमेशा कहने का, मैं ये कहता हूं, आपका 80% समय जो है ना, ये 20% लोगों को दे दो, और यही 20% लोग जो है ना, आपको 80% बिजनेस देंगे। इसलिए आपको सच्चे और अच्छे लोगों को चुनना बहुत जरूरी, राइट पर्सन को चुनना बहुत जरूरी। और 100 लोगों में से ढूंढोगे, आपको ज्यादा से ज्यादा 10 लोग मिलेंगे, 15 लोग मिलेंगे, 20 ही लोग मिलेंगे। और नेटवर्किंग के लिए इतने लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं। यानी मेरा जो फ्रंट लाइन है, जो मैंने 20 साल पहले बनाया था, यानी मेरे पास भी खाली 7 लोग हैं। फिर वो 7 लोगों ने अपना फ्रंट लाइन बनाया, वापिस 7-8 लोगों का उन्होंने अपना फ्रंट लाइन बनाया। ऐसे बढ़ते बढ़ते मेरे, लेकिन मेरा खुद का खाली 7 लोगों का फ्रंट लाइन है, यानी 7 शाखाएं मेरी खाली। यानी नेटवर्किंग करने के लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। यानी लेकिन जब ये लोग आप चुनोगे, जब इनको सिलेक्ट करोगे, तो आपको आपकी पूरी ताकत, आपका पूरा समय
आपका पूरा एक्सपीरियंस इन लोगों के डेवलपमेंट के लिए देना है, इन लोगों की टीम बढ़ाने के लिए देना है, इन्हीं लोगों का चेक बढ़ाने के लिए देना है, इन्हीं लोगों के अचीवर्स बढ़ाने के लिए आपकी पूरी ताकत आपको वहां पे लगाना जरूरी। नहीं तो बहुत बार होता है जो करना चाहता है उसको हम समय देते नहीं, और जो करना चाहता नहीं है हम उसके पीछे चले जाते हैं, तो अच्छे अच्छे लोगों को हम खो देते हैं। इसलिए मेरे अंदाज से आज के बाद जो है लॉकडाउन के पीरियड में आपको एक सच्चे और अच्छे लोगों की लिस्ट बनाओ, और जब लॉकडाउन खत्म होगा आपकी ताकत इन बंदों की टीम बनाने के लिए लगाना है, क्योंकि यही जो बंदे हैं जो आपको जिंदगी भर साथ देंगे, यही जो बंदे हैं जो आपने टीम बना के दिया वो टीम संभालेंगे, यही जो बंदे हैं जो आपको मरते दम साथ देंगे, यही जो बंदे हैं इन्हें टीम के लिए दिन रात मेहनत कर सकते हैं। इसलिए हमें एक अच्छे लीडर्स को चुनना है और उसके ऊपर काम करना है। ऐसे नंबर ऑफ लीडर्स अपने टीम में बढ़ाते रहना। तो और खाली देखो नंबर ऑफ लीडर्स नहीं बढ़ना चाहिए, और एक चीज बढ़ना बहुत जरूरी है, नंबर ऑफ पॉकेट्स बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो देखो नंबर ऑफ लीडर्स सिलेक्ट करते समय वो लीडर में क्या क्या खूबियां होना चाहिए, इन्हें जैसे समय दे सकता है, ओबीडियंट है, इन्हें कम्युनिकेशन अच्छा है, एटीट्यूड खराब नहीं है, अच्छा वाला एटीट्यूड है, हमेशा इन्हें बहुत सीधा आदमी है। इन्हें जब सिलेक्शन करते हो तो ये सारे पॉइंट्स अपने अभी इन्हें एक आपके डायरी में लिख के रखो। जब कोई भी बंदा सिलेक्ट करोगे तो ये चीजें उस बंदे में है क्या, ये थोड़ा देखो, उसको परखो, फिर अपनी जिंदगी का मूल्यवान समय उस बंदे के ऊपर देना शुरू करो। तो कहने का मतलब यह है अच्छे लीडर चुनो और उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करो, और ऐसे नंबर ऑफ लीडर्स फास्ट ट्रैक के माध्यम से आपके टीम में बढ़ना जरूरी। दूसरा जो है नंबर ऑफ पॉकेट्स। मैंने नेटवर्किंग में बहुत बार देखा है, लोग अपने घर से सुबह निकलते हैं, एक 40 किलोमीटर चले जाते, वापिस 40 किलोमीटर घर आ जाते, रोज वही एरिया में जाते, वही पॉकेट में चले जाते, दूसरा पॉकेट लगाते नहीं है, एक ही पॉकेट के ऊपर ज्यादा काम करते। अभी अगर हम एक ही पॉकेट के ऊपर काम करेंगे, मतलब रोज वहां जाएंगे, रोज उन्हीं लोगों को मिलेंगे, अगर हम बार बार उन्हीं लोगों को मिलेंगे तो बाद में वही सारे लोग अपने से परेशान हो जाएंगे, अपने को मिलने के लिए वो लोग एक्साइटेड नहीं रहेंगे। यार भगवान भी अगर रोज हमें दर्शन देने लगेगा तो हम भगवान के बारे में भी हमारी आस्था कम हो जाएगी यार। तो रोज अगर बार बार वहां पे अगर आप जाते हो तो आपकी आस्था भी शायद उतनी नहीं रहेगी। इसलिए नंबर ऑफ पॉकेट्स भी लगना बहुत जरूरी। अब ये पॉकेट्स अगर हमें लगाना है तो कौन से लीडर के माध्यम से लगाना है, क्योंकि पॉकेट तभी लगेगा जब एक राइट पर्सन वहां जाके काम करे, और वो राइट पर्सन कौन है वो देख लो, वो चुन लो, वो ढूंढ लो, फिर उसके साथ कम्युनिकेट करो, फिर उसको कॉन्फिडेंस दे दो, और वो पॉकेट में क्या क्या एक्टिविटी होना चाहिए वो पॉइंट्स आपके डायरी में लिखो, और उस हिसाब से उस पॉकेट में एक्टिविटी होना बहुत जरूरी। तो क्या क्या एक्टिविटी होना चाहिए वो जरा आपके डायरी में अभी लॉकडाउन के दरमियान लिख के रखो,
अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो सीनियर को पूछो। अगर किसी ने आप मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं। लेकिन नंबर ऑफ पॉकेट्स का बढ़ना बहुत जरूरी है। यानी इस दरम्यान नंबर ऑफ लीडर्स, नंबर ऑफ पॉकेट्स, नंबर ऑफ लीडर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पॉकेट्स बढ़ेंगे, आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आपके अचीवर्स बढ़ेंगे, टीम बहुत बड़ी हो जाएगी, आपका करियर भी बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी यानी उसके लिए देखो, अगर ये चीजें करनी है, अगर हमें अच्छा करियर, फ्यूचर, अच्छी टीम बनानी है, तो हमें एक बात कभी भूलना नहीं है, हमें लोगों की भलाई के लिए काम करना है। अगर हम खुद की भलाई के लिए जब काम करना शुरू करेंगे ना, तो हमारा कभी भला नहीं। लेकिन जब हम लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू करेंगे ना, तब हमारा भला हो सकता। अगर हम जब हमेशा खुद के बारे में सोचेंगे ना, अपना कभी करियर नहीं, लेकिन अगर हम लोगों की करियर के बारे में सोचेंगे ना, तो हमारा करियर पक्का। हमें कभी भी खुद की फ्यूचर की चिंता नहीं करना, हमें लोगों की फ्यूचर की चिंता करना है। हमें अपने फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत बार ये होता है कि लोग हमेशा अपना भला सोचते हैं, अपना फ्यूचर सोचते हैं, अपना करियर सोचते हैं। तो मेरे अंदाज से ये थोड़ा लोगों के भलाई के बारे में सोचो, आपका भला 100% है। दूसरा चीज जो है, हमेशा आखिरी में एक बात करना चाहूंगा, हम आए हैं करियर बनाने के लिए, हम आए हैं फ्यूचर बनाने के लिए, हम आए हैं पैसा बनाने के लिए। लेकिन बहुत लोग होते हैं कि जो हमेशा पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। इस चीज को कभी इस चीज को कभी भूलना नहीं। अगर आप पैसे से पीछे पड़ोगे ना, तो आपका करियर थोड़ा मुश्किल होता है। आप टीम बनाने के पीछे पड़ो। जब टीम बनेगा ना सर, पैसा पक्का आएगा। राइट सर। पैसे से टीम नहीं बनती, लेकिन टीम से पैसा जरूर बन जाता है। इसलिए हमेशा टीम के ऊपर काम करो, पैसे के पीछे मत भागो। पैसा ऑटोमेटिक आपके पीछे भागेगा। लोग पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, अगर हम टीम के लिए कुछ भी करेंगे ना, पैसा बाय प्रोडक्ट है, बाय डिफॉल्ट आपके पास है। इसलिए हमें टीम के ऊपर ज्यादा काम करना जरूरी है। टीम बनाने के चक्कर में रहो, टीम बनाने की कोशिश में रहो, ज्यादा समय टीम के लिए दे दो। और एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत बार होता है, हम भगवान के पास फल मांगते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें ये दे दो, फल दे दो, ऐसा दे दो। मैं हमेशा कहता हूं, कभी भी भगवान के पास अगर मांगोगे ना, तो फल मत मांगो यार, एक पौधा मांगो। भगवान अगर आपको पौधा देगा, तो पौधे को पानी डालो, और पौधे को खाद डालो, उस पौधे को बीमारी से बचाओ, और पौधे को पेड़ बनाओ। नहीं, भगवान के पास प्रार्थना हम करेंगे फल दे दो करके, भगवान एक बार हमें फल देगा। लेकिन भगवान के पास अगर पौधा मांगोगे, और जब हम इसका पेड़ बनाएंगे, तो ये जो पेड़ जो है, यानी पूरे जिंदगी आपको फल देते रहेगा, अपनी अगली जनरेशन को भी फल देते रहेगा। यार भगवान के पास फल मांगेगा तो भगवान तो एक ही बार देगा यार।
लेकिन अगर हम भगवान के पास पेड़ मांगेंगे और जिम्मेदारी लेंगे कि ये पेड़ हम बड़ा करेंगे, तो यार जिंदगी भर फल मिलते रहेगा, मिलते रहेगा, मिलते रहेगा। तो फल को कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए भगवान के पास फल मत मांगो, हमेशा पेड़ मांगो। और वो पेड़ की जो शाखाएं जो है ना, इन्हें आप कौन सा भी पेड़ देखो, इन्हें 7-8 शाखाएं से ज्यादा कभी नहीं रहती। 7-8 शाखाएं मतलब बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है। वैसे आपके टीम में भी 7-8 लोग जो अच्छे हैं, ये आपकी शाखा है, या आपकी पेड़ की शाखा है। यानी ये 7-8 लोग जो है, आपका पूरा समय, आपका टोटल एक्सपीरियंस, यानी आपका जितना भी तजुर्बा, यानी आपकी जितनी हिम्मत है, आपकी पूरी जान ये शाखाएं बढ़ाने के लिए दे दो। ये शाखाएं जब बड़ी हो जाएगी तो आपका पेड़ जो है एक बड़ा वटवृक्ष बन सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि भगवान के पास आज के बाद फल मत मांगो, पेड़ मांगो, ताकि ये जो पेड़ है जो आपको जिंदगी भर फल देते रहेगा। तो इसके साथ ही इन्हें जो मुझे कहना था, मेरे अंदाज से आज